बिल्कुल बिल्कुल। और शायद अगर ये होता तो हो सकता है कि ये हार और कम या ज्यादा हो सकती थी। वसीम हमारे साथ लगातार बने हुए। जोबट महत्वपूर्ण सीट है, बार बार हम महत्वपूर्ण इसलिए भी कह रहे हैं कि इससे एक ट्राइबल बेल्ट का रुझान जरूर नजर आता है वसीम। और अगर ट्राइबल बेल्ट कहा जाता है जिस पक्ष में जाएगा तो उसकी कई सीटें, कई दर्जन सीटें बढ़ जाती हैं वसीम। ये 2023 के लिहाज से भी एक अच्छा संकेत बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, बीजेपी के लिए खुशखबरी है कि धनतेरस जो दीपावली की शुरुआत है और धनतेरस के दिन से एक बड़ी जीत हासिल हुई है, क्योंकि ट्राइबल बेल्ट जो झाबुआ अलीराजपुर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है किसी भी पार्टी के लिए। और ये निर्णय आना कि यहाँ पर अच्छे मतों से लीड लेना, कहीं ना कहीं 2023 की तैयारी कहीं ना कहीं बीजेपी आगे बढ़ रही है। प्रशांत, इसमें एक खास बात ये भी है कि आप देखिए नोटा जो है, नोटा भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लगभग 6,500 वोट नोटा को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है और एक सरलता भी बोल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। नोटा का जिक्र आप कर रहे हैं, 6,000 से ज्यादा वोट नोटा पे पड़े हैं। ये अपने आप में बताता है कि कुछ जो वोटर है वो ऐसा है जो ना तो कांग्रेस को पसंद कर रहा है ना बीजेपी को पसंद कर रहा है। नाराजगी इसके जरिए जरूर उसने जताने की कोशिश की है। आएंगे हम आपके पास दोबारा। जितेंद्र हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। जितेंद्र, जश्न है, अब एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। हम तस्वीरें भी देख रहे थे, भोपाल में बीजेपी के दफ्तरों में जश्न का माहौल नजर आ रहा था, लेकिन कांग्रेस के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आगे क्या, से पहले आप मंत्री विश्वास सारंग से भी बात कर रहे थे, आगे कुछ जो अंतर कम हुआ है बीजेपी की जीत का खंडवा में, उस पर क्या कोई मंथन करेगी बीजेपी? दूसरी तरफ कांग्रेस 3 सीटों पर हार गई है, उस पर भी कोई विचार विमर्श होगा, मंथन होगा? जितेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो नतीजे सामने आ चुके हैं। और जहां अगर जश्न की बात करें तो बीजेपी पूरे जश्न के माहौल में डूबी, वहीं कांग्रेस में कहीं ना कहीं अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर बात करें तो जिस तरह से रेगांव में कहीं ना कहीं जीत हासिल हुई है कांग्रेस को, उस हिसाब से वो जो कहीं ना कहीं उत्साहित है, मगर बाकी जगह उन्हें करारी हार। जहाँ पर अगर जोबट की बात करें तो जोबट में उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से बीजेपी वहाँ परचम लहरा पाएगी, एक ऐतिहासिक जीत होगी पृथ्वीपुर में भी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मंथन करना है, और मंथन करना जाहिर सी बात है। बीजेपी ने भी रेगांव की सीट जो हारी है उस पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है कि हम इसमें मंथन करेंगे। तो अब मंथन करना है कि किन कारणों की वजह से इन सीटों पर इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी अभी 2 कदम आगे बढ़कर जश्न मना रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस जीत को जादू की संज्ञा दी है। तो कहीं ना कहीं ये जीत बहुत मायने रखती है, और दोनों ही पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं अब ये मंथन करने का विषय भी है कि जहाँ हार मिली है वहाँ उन्हें समीक्षा की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल समीक्षा की जाएगी, दोनों स्तर पर समीक्षा होगी। जितेंद्र रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने जोबट का जिक्र किया, वसीम, कहां चूक गई कांग्रेस? केवल क्या यही फैक्टर रहा कि सुलोचना रावत कांग्रेस छोड़ गई? प्रशांत, एक फैक्टर तो सुलोचना रावत के जाने से भी हुआ है। दूसरा फैक्टर ये भी सामने आया है कि जो लोकल जो प्रत्याशी जोबट विधानसभा क्षेत्र के कहीं ना कहीं जो निर्दलीय रूप से लड़े थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट काटे। तीसरा पहलू ये भी है कि जो कांग्रेस के महेश पटेल हैं वो अलीराजपुर के रहने वाले हैं। तो बीजेपी ने भी ये एक मुद्दा बना दिया था कि एक बाहरी प्रत्याशी, तो कहीं ना कहीं एक वो भी बात हुई है। चौथा ये रहा है सामने कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है, जो परिणाम सामने आया है। जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है। चलिए खंडवा पर भी हम जिक्र कर लेते हैं। हरेंद्र, खंडवा में क्या वजह रही? हार और जीत का जो अंतर है वो कम हुआ। नंद कुमार सिंह चौहान के अगर बेटे का हम जिक्र करें, मंचों पर वो जरूर नजर आए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदरूनी कुछ नाराजगी रही? जी प्रशांत, आपने नाराजगी की बात कही। जो उनका अंदाज था, वो अंदाज जो मंचों पर होता था अक्सर, वो जबान उनकी कुछ और कहती थी, निगाहें कुछ और कहती थी। जाहिर सी बात है कि बहुत दिनों तक वो मंच पे दिखाई नहीं दिए। आखिरकार जब बीडी शर्मा जब बुरहानपुर पहुंचे थे, उनके द्वारा जब उनका कार्यक्रम था तो उसके कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे वो, और उसके बाद से 2-4 मंचों पर लगातार
जो हर्षवर्धन चौहान है वो दिखाई देना शुरू हुए जी। और वे कहते आ रहे थे कि जो प्रत्याशी है, भाजपा का प्रत्याशी है, वो मेरे पिताजी के करीब थे और पिताजी के उनके कार्यों को याद करते हुए इस प्रत्याशी को जरूर वोट दें। लेकिन उनके कथनी और करनी के बीच का जो एक गैप है, वो गैप क्या वाकई वोट में बदल पाया था? क्या उनके जो समर्थक थे, उनके जो नाराज लोग थे, उनके जो चाहने वाले, एक युवाओं की जो लंबी फौज थी, क्या वो युवाओं की वो फौज वोट में तब्दील हो पाई? ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो भी अंदर खाने से अभी निकलना बाकी है। अब ये सब चीज़ फिलहाल अभी जश्न के बाद भाजपा अभी जश्न में डूबी हुई है। अभी किसी भी तरह से किंतु परंतु में भाजपा नहीं डूबना चाहती है। फिलहाल जश्न का माहौल है, जश्न मनाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो ज्ञानेश्वर पाटिल पहुँच चुके हैं खंडवा विधायक के साथ में। थोड़ी देर बाद उनके नामों की जो घोषणा होगी और उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंपे जाएंगे। उसके बाद जो एक रैली के रूप में, हालांकि कोविड गाइडलाइन के तहत रैली निकालने का आदेश नहीं है, लेकिन समर्थक मानने वाले कहाँ हैं? समर्थकों ने तैयारी जो है जश्न मनाने की जो बाहर शुरू कर दी है। चारों तरफ से ढोल धमाके पटाखे की आवाज आ रही है। तो कुल मिलाकर के जो मंथन का दौर होगा, मंथन का दौर आज के बाद से फिलहाल जश्न में डूबी भाजपा अभी जश्न मनाने की मूड में है। इसके बाद मंथन और समीक्षा का दौर चलेगा। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, मंथन और समीक्षा का दौर भी चलेगा। जितेंद्र, हालांकि ये बाई इलेक्शन और इसके नतीजे कुछ भी बदलने वाले नहीं थे। अगर बीजेपी ये हार भी जाती तो भी सरकार नहीं जाने वाली थी, और अगर सभी सीटें कांग्रेस जीत जाती तो भी वो सरकार में आने वाली नहीं थी जितेंद्र। लेकिन इन नतीजों से क्या संकेत हमें मिलते हैं जितेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हैं तो? चूंकि शिवराज सिंह का ही अगर हम जिक्र कर लें, सरकार पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। भरोसा शिवराज पर आला नेतृत्व का हमेशा से रहा है, और हम ये माने कि इस जीत से, 3 सीटों पर मिली जीत से जितेंद्र कद और बढ़ जाएगा मुख्यमंत्री का। बिल्कुल प्रशांत, बीजेपी ने जितने भी इलेक्शन लड़े हैं उन्हें उपचुनाव ना मानकर उन्होंने मुख्य चुनाव मानकर इन सारे इलेक्शन को हमेशा लड़ा है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने काफी मेहनत की, अपने तमाम मंत्री विधायकों को इस पूरे मैदान में झोंक दिया था। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में कुछ ही नेता, गिने चुने नेता मैदान में नजर आए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तो कह सकते हैं बीजेपी किसी भी चुनाव का भी हल्के में नहीं लेती है, पूरी मुस्तैदी से चुनाव में डटी रहती है, मेहनत भी करती है और लगातार सक्रियता बनी रहती है। सभी तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने जनसभाएं की, लोगों से मिले, जनसंपर्क किया। तो कह सकते हैं इसका नतीजा भी उनको देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, एक लिहाज से यह भी बता दिया कि अभी भी जनता के बीच में वो कितने लोकप्रिय हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका।